प्यारे छात्र छात्राओं, हमारा जो टॉपिक है वह गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अध्ययन के पिछले वीडियो में मैंने जो सब टॉपिक लिया था वह था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तथा उस वीडियो में इसकी पहली कंडीशन यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना की गई। इसी क्रम में इस सब टॉपिक के जो दूसरी कंडीशन है यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, इसको मैंने यहाँ पर उद्देश्य प्रश्न के रूप में लिखा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए संबंध स्थापित कीजिए। और इसके उत्तर की शुरुआत निगमन यानी कि सूत्र स्थापना से की गई है। जैसा कि हम जानते हैं यह एक निगमन है और निगमन में डायग्राम और भाषा इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही डायग्राम तथा इसकी भाषा लिख दी है। एक बार मैं आप लोगों के समक्ष इसको रिपीट कर रहा हूँ जो अब तक यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें एक धारावाही कुंडली जिसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या A है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I धारा प्रवाहित हो रही है और यही मैंने यहाँ पर भाषा के रूप में लिखा है। ठीक है। इस कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर यह इसके अक्ष पर स्थित होगा। इस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करेंगे और हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वह होता है करंट एलिमेंट, यानी कि जो उसका फॉर्मूला दिया गया है वो करंट एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है dB = μ0/4 IDL sin θ/r²। ठीक है। तो यहां पर हमने इस कुंडली में पहले एक धारावाही अल्पांश लिया। ठीक है। यह धारावाही अल्पांश AB है। AB के लिए हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे और फिर ऐसे अनेक अल्पांशों का इंटीग्रेशन करके हम कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात कर लेंगे। तो हम प्रारंभ इसी अल्पांश से करेंगे कि इस अल्पांश से AB से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है तो इस dB को हम बायो-सेवर्ट के नियम से इस प्रकार से देंगे dB = μ0/4 IDL sin θ/r²। यहाँ पर इस डेरिवेशन में अभी तक r तथा थीटा का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो राशियां हैं ये इसी सूत्र में इस डेरिवेशन में पहली बार आई हैं। इस कारण जो नई भौतिक राशि यदि डेरिवेशन में आती है तो उसका इंट्रोडक्शन आप ब्रैकेट लगाकर उसके भीतर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है r अल्पांश AB तथा P के बीच की दूरी है, AB तथा P के बीच की दूरी तथा थीटा अल्पांश तथा P के मध्य अंतरित कोण है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसका मैथमेटिकल पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर जो अल्पांश और P के बीच का जो कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर थीटा = 90 डिग्री। तो बायो-सेवर्ट के नियम में इस थीटा की वैल्यू को रख देंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगी dB = μ0/4 IDL sin 90/r²। और हम जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा
डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अल्पांश के कारण यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर dB, इसकी दिशा हम दक्षिणावर्ती पेज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो चित्रानुसार इस प्रकार प्राप्त हो रही है। अब यदि हम इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित करें तो इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये क्षैतिज डायरेक्शन होगी और ये जो है इसकी ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन होगी, या ये क्षैतिज घटक होगा और ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा, जहां अल्फा ये कोण है। कौन सा? अल्पांश तथा केंद्र के मध्य अंतरित कोण, ये अल्फा है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जहां यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जहां अल्फा ए बी तथा ओ के मध्य अंतरित कोण है, मध्य अंतरित कोण है, और ये बन रहा है बिंदु P पर। ठीक है, तो हम यहां पर हमने इसको क्या किया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित किया। तो कुंडली में ऐसे दो अल्पांश प्राप्त होंगे जिनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, यहां पर जैसे ये प्राप्त हुआ dB cos अल्फा, ये है AB के फलस्वरूप, और dB cos अल्फा ये क्षैतिज घटक है A डैश B डैश के फलस्वरूप, ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो ये सदिश राशि होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह केवल इन धारावाही अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर घटकों के कारण होगी। ठीक है, इसमें हम अगर सममिति लेंगे तो अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी dB sin अल्फा। अब यदि पूरी कुंडली के कारण, यदि पूरी कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, B हो, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो B बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। ये आ जाएगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 की वैल्यू रख देंगे तो ये इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ये आ जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर इंटू DL, ये आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और इस इक्वेशन में ये माना इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 में म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई, यहाँ म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये होता है 10⁻⁻7 ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक प्रेक्षण के लिए धारावाही कुंडली में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो नियत होगी और कुंडली की त्रिज्या भी अपरिवर्तित रहेगी। तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए। साइन अल्फा को हम मेन डायग्राम से
ज्ञात कर सकते हैं। साइन अल्फा की अगर तुलना करें तो इस प्रकार का ये अनुपात प्राप्त होगा हमें। तो डायग्राम में ये केंद्र है, ये अल्पांश ए बी वाला हिस्सा हो गया यहाँ पर बिंदुनुमा हिस्सा, और ये हो गया बिंदु पी जिस पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो और ये जो है ए बी और पी के बीच की दूरी हो गई। तो यहाँ पर साइन अल्फा इजिकल टू हो जाएगा ए ओवर आर, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन अल्फा की वैल्यू हम इस डायग्राम से ज्ञात कर लेंगे, वो हमें ए ओवर आर के रूप में प्राप्त हुई है। तो ये भी क्या होगी, नियतांक होगी, क्योंकि त्रिज्या नियत होगी और आर भी नियत है, अल्पांश से बिंदु की दूरी भी नियत है। तो ये इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा समीकरण 4। ये आ जाएगा बी इजिकल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई। जितने भी हम कांस्टेंट हैं उनको हम बाहर ले लेंगे, साइन अल्फा, और ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब पुनः इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी कि अल्पांशों का इंटीग्रेशन, यानी कि एकत्र करना, अल्पांशों को एकत्र करना। अगर हम सभी अल्पांशों को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्र कर दें तो क्या होगा, ये पुनः किसके बराबर हो जाएगा, कुंडली के बराबर हो जाएगा, यानी कि कुंडली की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पुनः यहां पर यह आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इजिकल टू, इसकी जो रेडियस है वो है ए। कुंडली की रेडियस कितनी है, मेन डायग्राम में अगर देखें तो ए है, यह आ जाएगा इसकी परिधि के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किसके बराबर आ जाएगा, परिधि के बराबर। और आर इक्वल टू, इस डायग्राम में देखें तो यह आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग इजिकल टू कर्ण का वर्ग, और यहाँ पर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो आर इजिकल टू इन मानों को, कौन सा, और साइन अल्फा इजिकल टू कितना है, और साइन अल्फा इजिकल टू है कितना, ए ओवर आर। ये सभी मान इनको रख देंगे हम समीकरण, ये माना कितनी है, ये समीकरण नंबर 5 है माना, इसमें रख देंगे समीकरण 5 में रखने पर। तो ये हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, b इजिकल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई आई ओवर आर की जगह हमने क्या रख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा की जगह, साइन अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि आर स्क्वायर है। साइन अल्फा की जगह रख दिया हमने ए ओवर आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की जगह रख दिया 2 पाई ए। क्लियर हो गया। यहाँ पर पुनः आर की वैल्यू रखेंगे तो ये अंडर रूट ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी इजिकल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई आई ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये b इजिकल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई इंटू ये आ जाएगा 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ये 3/2 इंटू ये आ जाएगा, यही लिख देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल और टू से एक फैक्टर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा म्यू ज़ीरो ओवर 2 आई इंटू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 3/2 पावर कहाँ से आई है, ये आई है, ये आ जाएगा
अगर हम इसको, ये आ जाएगा ये 1/2 पावर आएगी इसकी, और ये आएगा 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से इसको ऐड कर लेंगे, गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये आएगा कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस इक्वेशन से व्यक्त होगी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब यदि कुंडली में कितने फेरे हों, पुनः n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इक्वेशन 6 में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके n गुनी हो जाएगी। तो n फेरे होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी B इक्वल टू μ0/2 NI A² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये है किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके।